बाय। वो चले गए बोलो दीदी, वो चले गए। Everyone, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? I hope you guys are doing absolutely amazing. आप लोग सोचोगे कि माधुरी कैब में तो मोस्ट प्रॉब्ली मुंबई जा रही होगी. नॉट एट ऑल. इस बार मुंबई नहीं जा रही हूँ. इस बार आई एम गोइंग टू बैंगलोर आफ्टर मोर देन 4 years. दिस टाइम आई एम गोइंग टू सरप्राइज दीदी. नाउ अभी क्यों जा रही हूँ मैं? दैट इज बिकॉज 15 जुलाई को भान दीदी का बर्थडे है and that time I will be not in India, I'll be in Singapore. So उस दिन मैं exactly 15th को traveling from Singapore to India वापस. I won't be there to attend दीदी का birthday or I won't be there with her. And this time like I felt that दीदी थोड़ा सा low feel कर रही थी. She was like a bit homesick. तो वेरी एक्साइटेड. मम्मा इनफैक्ट बहुत ज़्यादा वो ऐसी है लाइक ये, क्योंकि हमने दीदी को नहीं बता रखा दैट मैं आ रही हूँ. इट्स गोना बी अ सरप्राइज. एंड मम्मी ने खूब सारी मिठाइयाँ और दीदी की फेवरेट कोकोनट बर्फियाँ एंड उनका बर्थडे गिफ्ट हमको बता नहीं रही थी. सो व्हाट आई डिड वाज फॉर हर बर्थडे आई गॉट दीज 2 चेन्स. जो ये मैंने पहन रखा है ना, ये सेम सिस्टर चेन्स बनवाई है मैंने. दिस इज़ अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम माई एंड. आई एम ऑल्सो गिफ्टिंग हर 2 आउटफिट्स फ्रॉम दीदी इटसेल्फ. जिनका बहुत टाइम से मन था बट बिकॉज लाइक लोगों के डिमांड में थे तो वो अपने लिए नहीं ले रही थी वो ड्रेस, बिकॉज वो चाहती थी कि लोग ले ले. तो बहुत टाइम से वो मन मार रही थी वो कोट सेट एंड ड्रेस के लिए. सो हमने वो ड्रेस कैसे तैसे करके मैनेज करके हमने एक एक पीस निकाल लिया दीदी के लिए. सो वी हैव दैट प्रिपेयर एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज. तो अभी जीजू से मैं कोऑर्डिनेट ही कर रही थी एंड जीजू कहे थे कि भानु को भनक तक नहीं है कि तू आ रही है, क्योंकि कल ही आई वॉज शूटिंग अ डांस वीडियो. उसको करते करते 9:30-10 बज गए थे एंड आई वॉज सो डेड टायर्ड दैट जैसे मैं घर आई आई स्लेप्ट ऑफ. आज सुबह मेरे कुछ पार्सल्स आए तो आई वॉज लाइक कैजुअली ट्राइंग देम ऑन. लाइक मैं शूज वूज ट्राई कर रही थी और दीदी को दिखा रही थी कि अरे दीदी देखो ये सब. तो लाइक द यूजुअल थिंग दैट आई डू. तो मैंने ऐसा कोई भी ऐसा नहीं किया प्रिटेंड कि आई एम फ्लाइंग. सूटकेस वगैरह सब छुपा दिया था हमने वीडियो कॉल पे ना दिखे. तो अभी आज दीदी का ऑफिस है तो मैंने ऐसा टाइमिंग सिलेक्ट किया है फ्लाइट का कि आई विल लैंड बैंगलोर अराउंड 8:30 इन द नाइट. एंड जीजू कहते कि पहले वो मेरे को पिक करने आ जाएंगे, पर मैंने कहा नहीं दीदी को शक हो जाएगा. दीदी बहुत शातिर है, उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है. तो मैंने कहा नहीं हम ऐसे करना कि कोई जोमेटो वाला आया है, कोई ऑर्डर किया है आपने कुछ रैंडम खाने की चीज़ और आप दरवाज़ा खोलोगे एंड देन मैं करूँगी एंट्री और बहुत मज़ा आने वाला है. वैसे यूजुअली दीदी एंड मम्मी लोग थोड़े से बहुत तेज़ है व्हेन इट कम्स टू सरप्राइजेस, बट इस टाइम आई थिंक उनको कोई आइडिया नहीं है. दीदी एंड आई विल शेयर वन ईमेल आईडी. तो आई वाज लाइक वेरी केयरफुली लाइक बुकिंग ऑल द टिकट्स की मेरी ईमेल आईडी पे कोई फ्लाइट की कुछ डिटेल ना चली जाए, क्योंकि दीदी मेरी ईमेल्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेक करती हैं. तो बहुत अच्छे से प्लानिंग की है हमने. 2 हफ्ते बैठकर दिमाग लगाया कि भान दीदी को कैसे हम ऐसे कर सकते हैं कि उनको बिल्कुल भी आइडिया ना लगे. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी देयर. एंड बैंगलोर में बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ. इनफैक्ट जीजू और जब दीदी की शादी हुई दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट आई विल बी विजिटिंग देयर प्लेस, क्योंकि कोविड था. आई वॉज वेरी बिजी विद वर्क. दे आर ऑल्सो लाइक ऑल द टाइम बिजी विद वर्क. वो सुबह निकल जाते हैं, रात को 11 बजे आते हैं. सो आई डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब देयर रूटीन. सो आई एम गोइंग ऐसे दिन पर जहाँ पे उनका वीक ऑफ होता है. सो सैटरडे संडे वी हैव. आई एम गोइंग देयर फॉर ओनली 3 days बिकॉज इसके बाद आते साथ आई एम लीविंग फॉर सिंगापुर. सो आई नीड थोड़ा सा टाइम कि मैं अपना काम वाम भी कर सकूँ एंड देन दैट इज़ द प्लान. होपफुली सब कुछ ठीक से हो जाए. बीच बीच में मैं चेक इन करती रहूँगी. वंस आई रीच द एयरपोर्ट. मेरा 1 घंटा दिल्ली में लेओवर भी है. सो आई विल बी एडिटिंग सम वीडियोज़. सो आई विल शो यू गाइज एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग टुडे एंड विश मी लक कि सब कुछ अच्छा हो एंड द सरप्राइज इज डन प्रॉपरली. Reach the airport, you guys. I'm like very much on time. 3:20 की फ्लाइट है. It is 1:20 अभी. तो टाइम ही टाइम है. Now the sad part here is I'm not happy about this that I'm so on time. देहरादून के एयरपोर्ट में कुछ है नहीं करने को. एक लाउंज है and there's like literally nothing, no shops, nothing to do. आसपास में घूम कर करूँगी भी क्या, क्योंकि दुकान ही नहीं है. सब कुछ चेक इन वैक इन हो गया. It might be a shocker to a lot of people, but this is the first time मैं देहरादून के एयरपोर्ट की 2nd फ्लोर पर आई हूँ. हमेशा मैं फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर ही रहती हूँ. द फर्स्ट फ्लोर इज सो एम्प्टी. आई डोंट नो व्हाई मैं पहले कभी क्यों नहीं आई. इट्स सो नाइस. देयर इज सो मच स्पेस. इफ यू आर फ्रॉम देहरादून एंड आप कभी फर्स्ट फ्लोर में नहीं आए, आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस. ऊपर आके वेट करना, नीचे तो मत ही जाना क्योंकि इट्स लाइक क्रेजी क्राउडेड डाउनस्टेयर्स. लोग
ये है, मैं ये कह रही हूँ कितना बड़ा स्पेस है एंड इट्स एम्प्टी। वहाँ पे भी देखोगे तो बहुत सारी सीट्स खाली हैं एंड यू हैव दिस ब्यूटिफुल विंडो। दिस इज़ द व्यू आउटसाइड एंड इट लुक्स बॉम एज यूजुअल। खाली एयरपोर्ट, देहरादून का एयरपोर्ट खाली होता है। अगर भरा भी होता है ना, मैक्स एक फ़्लाइट होती है और जैसे लैंड करेगी ना उस बेचारे को फटाफट से खाली करके फटाफट से लोगों को बैठा के 10-15 मिनट्स मैक्स वापस उड़ा देंगे उस फ्लाइट को। सो ज़्यादा देर तक फ्लाइट रुकती नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कह रही थी मैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि यहाँ पे फ्लाइट ज़्यादा देर टिकती नहीं है एयरपोर्ट, देहरादून के एयरपोर्ट में, बेबी, बिकॉज इट्स वेरी टाइनी। दिल्ली, मेरा बैंगलोर का कनेक्टिंग फ्लाइट है, बोर्डिंग चालू हो गई है शायद बैंगलोर की। आई हैव नो क्यू। बस एक भैया गेट पे खड़े थे, उन्होंने कहा मैम भाग कर जाओ। मैं कहाँ से भागूं, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, इतना फटा कटा लैपटॉप वाला बैग है। हो ये रही मेरी फ्लाइट। बैंगलोर फाइनली, मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, लाइक आई एम सो हैप्पी, माय हार्ट इज हैप्पी। सो अभी जीजू मेरे लिए कैब करा रहे हैं बिकॉज आई एम लाइक स्लाइटली कंफ्यूज एंड जो अभी जहाँ पे रह रहे हैं जीजू दीदी जिस घर में, आई हैव नेवर बीन देयर। और जैसे मैंने कहा 4 साल प्लस के बाद मैं आ रही हूँ कैब में बैठकर। आई सी यू गाइस। का एयरपोर्ट इज सो प्रिटी। दिस इज T2, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियर एंड द वॉशरूम इज सो कूल। आई टेल यू मोर अबाउट दैट। But it was like really cool. मैंने ये दुबई में भी नहीं देखा था, so like I was like really impressed. Plus it's clean, it's nice, so cute. System right here is that once you book an Uber Premier, there is a board right here, 6 नंबर करके Uber Premier लिखा है। आपको इसके नीचे खड़ा होना है एंड आपके पास प्रीमियर की कैब्स खड़ी हो जाएंगी एंड यू गेट अ कोड। यू कैन सिट इन any cab and you just simply share that code with them and they'll take you to the destination. So I believe this is the new terminal T2, hence everyone's very confused and I'm not able to get a Premier cab, but a Uber guy is helping me here and यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं for Premier and it's really confusing. जीजू भी पापा कॉल कर रहे हैं कि क्या चल रहा है और जीजू को भी इतना पता नहीं है because it's a completely new terminal. So I guess everyone is like confused. I think it's a good idea that everything is very systematic, but it's very confusing honestly for a first time visitor. मेरे लिए तो काफ़ी confusing था. Got a cab. Everyone's so confused. It's so funny. But finally got it. The Uber guy जो यहाँ पे खड़े हुए थे उन भैया ने हेल्प की। एक्साइटेड ना, दीदी को भनक तक नहीं है that I'm in Bangalore and I'm so ready to see her reaction. She's gonna be surprised. उनको भनक नहीं है यार, मैं बैंगलोर आ गई हूँ। दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड। ठीक है, मैं लिफ्ट में जाती हूँ, कि घर के बाहर जाऊँगी एकदम, फिर बात करती हूँ। Guys, I am so nervous. I kid you not. Oh my god. Oh my god. Wait. Surprise! पहली बार मेरा सरप्राइज पता है हो पाया है, पर ना ये बहुत चालू है। अरे कुछ तो रिएक्शन दो, बोलो। मैं अकेली हूँ। देहरादून से तो आऊंगी। तू कहाँ से आई? अभी तो मैंने कॉल किया था तुझे, वीडियो कैब में थी तभी नहीं उठाया। आजा अंदर आ, अंदर आजा। बोलो पधारो अच्छे से, आजा। यहाँ पे मैं क्या करने आऊंगी दीदी, खुद बताओ। मैं देहरादून से, दीदी के लिए क्या करती है? कपड़े डिसाइड कर लेते ना। पर मैं तो आपसे मिलने आऊंगी ना बैंगलोर में, क्या ही करने आऊंगी बताओ। लग रहा था कि दीदी मुझसे पूछेंगी तू क्या कर रही है यहाँ पे। इसका आंसर वाज प्रिपेयर्ड। ये तभी मेरा वीडियो जीजू वाज रेडी। जीजू और मेरा कब से है ये प्लान। अरे नहीं, आप बहुत चालाक हो यार। आप पता है फर्स्ट टाइम मैं पूरे रास्ते पर ऐसे करती हूँ। भी नहीं लगी होगी कुछ हो रहा है।
मुझे नहीं था। जीजू कह रहे कि बकरी खाना आके सीखिए मैं किससे बात कर रही हूँ। ये कहना मौसी मुझे मैसेज इतना धीरे क्यों बात कर रही है? दीदी खुश है पर अभी काफी ब्लैंक हो रखी है, मुझे वो नॉट रेडी। हाँ और अभी उसने फ्लाइट कराई तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी मुझे एंजाइटी हो रही थी कि वो जा रही है तो मैं पैनिक कर रही थी बहुत ज़्यादा। मैं भी आ गई। मॉर्निंग गाइस, हम निकल गए ब्रेकफास्ट करने। हाय जीजू। और पैदल जा रहे हैं ना हम। वैसे तो हम ब्रंच करने जा रहे हैं बिकॉज इट्स इज टेक्निकली नॉट ब्रेकफास्ट टाइम और लंच टाइम भी नहीं है, तो कुछ ब्रंच जैसा कुछ होगा। हाँ तो ब्रंच ही हुआ है 12:30 ना, तो बस मेरा बर्थडे गिफ्ट, दीदी का बर्थडे गिफ्ट और ये ट्रेनिंग। अभी तो आपको आउटफिट भी देना है वो वाला। हाँ सो हम अभी जा रहे हैं ऐसे रैंडम किसी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। हम अभी ढूंढेंगे शर्ट नहीं है। अच्छा बहुत अच्छा वेदर है यार। तुझे पहचानते हैं? हाँ मैंने क्यों नहीं बताया, मैं ऐसी हालत में आई हूँ यार। पहचाना है। भाभी जी आपका कॉम्बिनेशन अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है, पिंक और डार्क ब्लू बहुत अच्छे लग रहे हैं। एटलीस्ट ये दिखते नहीं है, मेरे तो कुछ फ्लैट आगे पीछे लग रही हूँ मैं। यार मैं तो छोटा आदमी लग रही हूँ यार। भांदी ने कहा कि यहाँ पे सब ऐसे कैजुअली घूमते हैं तो ऐसे तैयार होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चल ले। और अभी कह रही यहाँ पे लोग मुझे पहचान। अभी रुक, अभी इसके आगे वाला हम ऐसे ही पैदल चल रहे हैं एसी एक्सप्लोरिंग द एरिया। Asha's Tiffin. Apparently it's supposed to be a very famous place because बहुत reasonable price में आपको proper खाना मिल जाता है। 20, 30, 80 रुपीज़ मैक्स एंड बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैंने दूर से देखा और मैंने दीदी और जीजू को बोला कितनी भीड़ है, उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, रोड तक लोग खड़े होते हैं। आज तो बहुत कम भीड़ है बट ठीक है, आई एम एक्साइटेड। आई एम गेटिंग अ साउथ इंडियन मील बिकॉज आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। मसाला डोसा वगैरह तो खा रखा है बट आई रियली वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड सी क्या क्या है। आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। प्लान। हाँ वहाँ पे अभी कुछ मिल नहीं रहा, टिफिन मील सब बंद हो गया है। मेरे को खाना है डोसा। हाँ और अंशुल को खाना है डोसा और मुझे कुछ नहीं खाने का मन नहीं है। ये मेरे को कोकोनट वाटर नहीं पिला रहे। अरे पानी पेट भर जाएगा दीदी, फिर मेरा नहीं पेट भरेगा ना, वो सुसु वाली जगह पे जाता है। मेरा पेट भर जाएगा ना फिर आपको देखकर। कैसे जज करा इसने मुझे टर्न करके? क्योंकि लंच टाइम है तो अभी बस साउथ इंडियन मील, नॉर्थ इंडियन मील है एंड एक और चीज़ कर्ड राइस। बाकी डोसा वोसा सब बंद रखा है तो दीदी हमें कहीं और लेकर जा रही है उडुपी कि वहाँ पे साउथ इंडियन मील बहुत अच्छा, अगर मील ही खाना है तो वहीं पर जाएंगे खाने के लिए। तो विल गो देयर एंड फिर मैं दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ पे क्या ऑर्डर किया है। सेम ही दो चीज़ें डिफरेंस है। बड़ा अच्छा है ना, जब फ्रेश बनाते तो और अच्छा होता है। ओके हम वापस आ गए नहा धो के हम लेट गए। मेरे पेट पे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। मैं डाउन का सेकेंड डे एंड आई एम डाइंग। बहुत अजीब सा पेट में दर्द हो रहा है, आई डोंट नो क्या है। डिड आई स्लीप वियर्ड या अचानक से एक लेफ्ट साइड में दर्द उठ रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। पर अभी हम लोग शाम को जाएंगे, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। आई थिंक बहुत तेज़ अच्छी धूप होगी and then we will go out, maybe we'll go out for party and everything. दीदी ने अपने सिस्टम में मेरा लैपटॉप अटैच कराया, मिरर करवाया देखने के लिए कि अगर मैं बड़ा स्क्रीन लेती हूँ तो मेरा एडिटिंग में कितना प्रोसेस ठीक हो जाएगा, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन बहुत छोटी, डॉक्टर ने मना कर रखा है क्योंकि स्ट्रेन पड़ता है आँखों में। He told me to buy an iMac as soon as I get my eyes operated, but बहुत महंगा है यार iMac में। अभी इतना मतलब मेरा दिमाग अभी इतना I'm not ready to put in so much money iMac के लिए। प्लस घर में भी मेरे को कोई प्रॉपर जगह भी नहीं मिल रही जहाँ पे मैं टेबल पे रख सकूँ। So दीदी ने ये दिखाया कि अगर iMac ली तो मैं ये थोड़ा सा अफोर्डेबल रेंज वाला ले सकती हूँ। नॉट एज एक्सपेंसिव एज iMac ऑफ कोर्स, बट थोड़ा एडिट करते करते बिस्तर में आ गए कि मेरे पीठ में बहुत दर्द आ रहा है।
हम निकले हैं इवनिंग में निकले हम यूलू ढूंढने जा रहे हैं। एक यूलू लुलू ने मैंने यूलू बोला था। लुलू शायद मैंने यूलू इज लाइक अ बैटरी ऑपरेटेड बाइक हियर जो आप रेंट पर ले सकते हो, आसपास की जगहों के लिए ले सकते हो। तो थोड़ा सा डिस्टेंस में हम आए हैं और ये हमें मिली है ये यूलू जी, जो दीदी इसको लुलू बोल रही थी। बेसिकली आई थिंक यहाँ पे स्कैनर है, इसको स्कैन करना है हमें एंड ये गाड़ी हमारी हो जाएगी। और अच्छा पैसे ऐड करने पड़ेंगे, कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है। वो डिपॉजिट अलग होता है। हाँ डिपॉजिट अलग होता है। यहाँ पे एक छोटा सा मेला लगता है एंड इसी के ऑपोजिट उडुपी है। हम सब ऐसे ही घर के कपड़ों में निकल आए हैं। यहाँ सब चलता है, यहाँ पे कोई जज नहीं करता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने मेरे में चला है हो गई अनलॉक। चलना। ये देखो अनलॉक हो गई, वो टूटी हुई है, ऐसी होनी चाहिए। अच्छा ओ हाँ इसकी स्क्रीन नहीं है। बाय। वो चले गए बोलो दीदी, वो चले गए। He's coming back. He's coming back. गलत रास्ते। बढ़िया चल रही है। ये बहुत छोटी है जीजू के लिए। जीजू ये आपके लिए बहुत छोटी है। तुम अपना अरे क्या कर बॉयज एक्सेलरेट होता है ब्रेक ठीक है ना इसके, और धीरे धीरे चलानी है। और भी तो ना। तो मैं जीजू के साथ जी कर रही हूँ और दीदी हमारा पीछा करेंगी। धीरे धीरे चलाना। हम दीदी का पीछा करेंगे। अच्छा दीदी का पीछा करेंगे। आगे देखो। So cute, दीदी। तेज मत चलाना, बहुत क्यूट लग रही हो। कंफर्टेबल है? कहाँ जा रहे हो? टू व्हीलर चलाऊंगी यार, मेरे को डर लग रहा है। बस बैलेंस कर लूँ मैं, मुझे बस ये है तो। बहुत अच्छा है ये, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। अभी हम गोपाल जी आए हैं टू हैव गोलगप्पे, बड़ा पाव, पाव भाजी एंड जीजूज हैविंग ब्रेड पकौड़ा। मिर्ची है, मीठी है। सब ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए। ब्रेड पकौड़ा ठीक था, गोलगप्पा भी ठीक था, बट पाव भाजी का तो टेस्ट बहुत अजीब था। ऐसा लगा था कि पेट खराब हो जाएगा, तो मैंने बस ब्रेड एंड बटर खाया। वड़ा पाव का थोड़ा सा पीस खाया था। वड़ा पाव में बहुत सारी लाल चटनी डाली थी, मतलब भर भर के लाल चटनी डाली थी, और वो पाव भाजी कम, वो बंटी के ज्यादा लग रहा था। बट एनीवेज अब हम निकल गए हैं थोड़ा बहुत खाना छोड़कर, बिकॉज नहीं खाते, मतलब खाते तो तबीयत पक्का खराब हो जाती है। नाउ वी आर गोइंग कहीं पर टू हैव कोकोनट वाटर। बहुत डिहाइड्रेशन हो रही है, बस लेट्स गो हैव कोकोनट वाटर। दीदी चला रही है यूलू क्योंकि अब मेन रोड है। गो दीदी गो। देख शक्ल देख उसकी। हाँ नाक लाल हो गई उनकी। सुंदर सुंदर फ्रेश कोकोनट है। देहरादून में इतने सैड पीले काले मिलते हैं, अंदर से कितना सुंदर है, वाइट वाइट सा। अभी हम मेला जा रहे हैं। यहाँ पे दीदी के घर के पास ही यहाँ पे सैटरडे को मेला लगता है। तो क्या क्या मिलता है? घर का सामान वगैरह मिलता है, घर का सामान, सूट, कपड़े बेडशीट सब मिलता है। पर अभी आई गेस बहुत बंद है, काफी सारी बहुत बंद नहीं होता है, मतलब काफी सारी बंद है। अभी दिखाती हूँ मैं। अरे दीदी पहुँच गए। बैंगलोर। कल सुबह मैं निकल रही हूँ। सो कल रात हम लोगों ने बहुत भयंकर पार्टी की है
एंड कॉपीराइट वगैरह आ जाता, बहुत अंधेरा था, मैं क्या ही ब्लॉग करती। हम लोग आए रात को काफ़ी देर, 2 बजे पहुँचे रात को, फिर मैगी वैगी खाई, तब जाके फिर हम 3 साढ़े 3 बजे सोए। वी वोक अप लेट टुडे, सब अपना काम कर रहे थे। 3 बजे निकले, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऑटो में निकल गए हम तीनों टू रामेश्वरम। बहुत लोगों ने रिकमेंड किया मेरे को इंस्टाग्राम पे कि हिमाद्री प्लीज़ रामेश्वरम जाना, तो हम रामेश्वरम निकले। दीदी ने भी कहा वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, रियली गुड प्लेस, तो वहाँ पे हम जाएंगे, खाएंगे, एंड देन उसके बाद वी आर गोइंग टू द मॉल। ज़ारा में सेल लगी है, प्लस सब में सिंगापुर जाना ना, मैंने अभी प्रॉपर शॉपिंग नहीं की है, तो मैं देख रही हूँ अगर सेल पे मुझे कुछ मिल जाए फॉर सिंगापुर तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर गेमिंग जोन में जाएंगे, तो पहले ज़ारा जाना होगा, फिर गेमिंग जोन जाना होगा, क्योंकि गेमिंग जोन की भी टाइमिंग होती है। अच्छा, वो बंद हो जाता है कितने बजे? 7 बजे, 7-8 बजे शायद। अच्छा ठीक है, जल्दी करना पड़ेगा हम लोग। डोसा में आई थिंक घी पूड़ी, प्लेन डोसा, प्लेन डोसा घी पूड़ी। साउथ इंडियन फूड मजा आ गया। थैंक यू गाइस फॉर रिकमेंडिंग दिस प्लेस। क्या खाया तुमने? पूड़ी इडली, बहुत टेस्टी था, बहुत। मैंने कभी भी इतना टेस्टी चीज नहीं खाया। हमने ओपन बटर मसाला डोसा खाया था, पूड़ी इडली खाया था, और हिमाद्री ने नॉर्मल मसाला डोसा लिया था। वाज ओके। सो मसाला डोसा इन कंपैरिजन टू द पूड़ी इडली एंड द ओपन मसाला डोसा कोई कंपैरिजन ही नहीं है जो इसने खाया। इसका वाला वाज ओके इन फ्रंट ऑफ पूड़ी, बहुत हेवी था, बहुत घी था। अंशुल ने फिर एक डोसा खाने के बाद फिर दूसरा घी डोसा लिया गार्लिक का, हाँ वो भी अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा था। I can spot rare beauty. I was just complaining the other day कि देहरादून में Sephora नहीं है, I cannot do this and that। अभी भूले भटके चलते फिरते में आई, but it's like empty, almost सब कुछ बिक गया है, but let's check it out। It's like next level, not interested to show anything। चीज़ें रखी हैं इन्होंने, नहीं है, अरे रखा क्यों है अगर नहीं है तो, एंड लाइक यॉन कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। एनीवेज हम निकल गए क्योंकि कुछ मेरा नहीं, सारा आउट ऑफ स्टॉक था। मेरे को टिंटेड लिप ऑयल चाहिए था उनका, इट्स नॉट इन स्टॉक, बट आई हैव ऑलवेज सीन लाइक सेफोरा का स्टाफ इज लाइक हॉरिबल। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद देम, बट समथिंग इज लाइक रियली रॉन्ग विद देयर एंटायर कॉन्सेप्ट, या पता नहीं क्या पॉलिसीज है। नो कि सेल्स गर्ल्स लोग तो अलग ही चिड़ी रहती है, पता नहीं हमेशा। आई लेफ्ट, थोड़ा सा टाइम से निकल गई, वरना आई एम ऑलवेज कैचिंग माई फ्लाइट जल्दी में। आज ट्यूसडे, आई हैव नॉट इवन एडिटेड माई यूट्यूब वीडियो, सो मुझे उसका भी स्ट्रेस हो रहा है। उसी से पर आई एम थिंकिंग कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स कर लेती हूँ, तो देखते हैं। बोर्ड थी गाइस, मैं बस ऐसे मैंने सिक्योरिटी चेक किया, मैं निकली वहाँ से एंड मेरी बोर्डिंग शुरू हो गई, तो मैं कुछ खा भी नहीं पाया। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग। ओके, आई जस्ट गॉट कॉफ़ी, लास्ट मिनट हो गई, ठंडी हो गई थी। नोर हाउ आई लुक, बट आई रीच्ड देहरादून। काफ़ी लंबी फ्लाइट थी भाई, बहुत लंबी फ्लाइट थी, बहुत लेट थी फ्लाइट। 4 बजे में लैंड करना था, वी लैंडेड अराउंड 4:30। तो लगेज तो मेरे को टाइम से मिल गया, हम जस्ट वेटिंग कि मम्मा आ जाए। मेरे को इतनी जोर से सुसु हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती, दैट कैन डाई। अभी मेरा इतना ज़्यादा जोर से सुसु आ रही है ना कि मेरे को उल्टी ऐसा हो रहा है। माइलो भी आया होगा शायद, आई थिंक सो, क्योंकि माइलो यूजुअली आता है एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। मैंने कहा था ना माइलो हम सबको पिक करने आता है। गुड बॉय माय गुड बॉय। ड्राइव करके आया, खुद ड्राइव करके आया है। वाह वाह, ये टेढ़ा लेके क्या लेटने का तरीका, स्टाइल क्या है, पर ऐसी साइड में लेट कर करने का। ठीक है एवरीवन, एवरेज देहरादून, यहाँ पे मौसम एकदम सही है। आई वाज थिंकिंग कि बारिश हो रही है। बैंगलोर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा मौसम रखा है बैंगलोर का। Anyways, I hope you guys enjoyed watching this vlog. I'm super tired, super tired. I'm like, मुझे घर जाके बस नहाना है, खाना है, सोना है। बट देखते हैं, अभी बहुत सारा काम भी है, तो मुझे वो काम वाम भी करना पड़ेगा। एंड yeah, I hope you guys enjoyed watching this vlog. If you did, make sure to subscribe, share this video with your friends and family, like this video, and I'll see you guys very soon. Bye.